Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sana and hope so you all are doing very well great in your lives and आज आप सब लोगों से मैं बात करने वाली हूँ फी स्ट्रक्चर की, फर्स्ट काउंसलिंग की। अब तुम लोगों को पता है कि सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं, बीबीए है, बीकॉम है, बीसीए है, इन सब लोगों की लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है, राइट। इनका एडमिशन, इनके अलॉटेड कॉलेजेस आप लोगों के आज शाम 2 बजे रिलीज़ होने हैं, बट 2 बजे तक नहीं तो 5 बजे तक हर किसी को पता चल जाएगा कि उस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला भी या नहीं मिला, फ़ीस पेमेंट कब करनी है, आप सेटिस्फाइड हैं अपने कॉलेज से या नहीं। तो आप लोगों को फ़ी पेमेंट कब करनी है और उसकी क्या गाइडलाइंस है, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली हैं। आइए बात कर लेते हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हम बात कर रहे हैं ना। तो इसका एडमिशन शेड्यूल देखो 38 पेज से शुरू है, तो हमने डायरेक्टली पकड़ना है फॉर्म और नीचे आ जाना है 38 पेज के आसपास। चलो 42 पेज के आसपास मैं कुछ पहुंच गई हूँ। और यहाँ से देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स के बारे में लिखा है कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर कितनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ से अपना हिसाब लगा सकते हो कि हमारा एडमिशन यहाँ पर होने भी वाला है या नहीं होने वाला है। तो बीबीए देख लो, लाइक सेक्टर 11 गर्ल्स के अंदर है नहीं, सेक्टर 42 गर्ल्स के अंदर भी है नहीं, तो स्लैश लगा हुआ है। बाकी सेक्टर 11 के अंदर 80 सीट्स हैं, 46 के अंदर 40 सीट्स हैं, 50 के अंदर भी 80 सीट्स हैं। तो इतने सीट्स ही रहने वाली हैं इनकी टोटल, और ये आपको इनको कॉलेजेस को प्रॉपर फिल करनी है। तो अब देखो एडमिशन तुम्हारा इतना अच्छा स्कोर है कि हो जाएगा एडमिशन। प्राइवेटली मैनेज कॉलेजेस की भी सीट्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, बट हमें तो अभी फ़िलहाल जानना है एडमिशन शेड्यूल के बारे में और उसकी गाइडलाइंस के बारे में। बहुत फटाफट आप सब लोगों को बता दूंगी क्योंकि बस इम्पॉर्टेंट काम है, ज़्यादा ध्यान देने वाला काम है और क्विक करना हम लोगों को पसंद है यार। वी आर जेंटल्स नाउ, राइट। ये रहा 48 पेज पे, आप लोग डायरेक्ट अपने प्रोस्पेक्टस में भी सर्च करोगे तो सेंट्रलाइज शेड्यूल के लिए ध्यान रखना बीबीए, बीसीए एंड बीकॉम के लिए है ये लोग। चाहे 3 साल की कर रहे हो, चाहे तुम 4 साल की ऑनर्स विद रिसर्च कर रहे हो। तो इसकी डेट एंड टाइमिंग्स ये रही फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल की। ये तो पर्टिकुलर्स नॉर्मल है जो सबको पता है। अब बात आती है फर्स्ट काउंसलिंग की। अब तुम्हारी 9 बजे वेडनेसडे को लिखा है, 2 बजे आ जाने वाली है लिस्ट। होप सो आ जाए, अच्छा होगा। सबके साथ एडमिशन होंगे, सबके एडमिशन जिस कॉलेज में होंगे बेस्ट होंगे। तो नहीं भी हुआ है तो कोई घबराने पर्टिकुलरली वाली बात नहीं है। बाकी अगर तुम्हारा कोई सर्टेन पर्टिकुलर डाउट आता है तुम गूगल फॉर्म के अंदर मुझे जो है पर्टिकुलरली बता सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी पिन किए मिल जाएंगे, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आपको विद इन मैं पर्सनली 12 आवर्स के अंदर 12 आवर्स कहने की बात है, 2-3 घंटे में ही तुम लोगों को रिप्लाई मिल जाता है। अगर रात को करते हो तो, शाम को करते हो तो, बट अगर तुम दिन में करते हो तुमको रात तक रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाता है। एज एन आई गॉट फ्री, मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग देखो, जनरल कैटेगरी ध्यान रखना, ईदर यूटी पूल ईदर आउटसाइड यूटी पूल। नो मैटर तुम चंडीगढ़ से पढ़े हो, नो मैटर तुम चंडीगढ़ के बाहर से पढ़े हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 11 बजे 10 बजे के बाद से फीस पेमेंट शुरू कर देनी है और इसका टाइम पीरियड विद इन 24 आवर्स रहेगा। गाइडलाइंस की एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि आपके पास एसएमएस आता है या ईमेल आता है, कहते तो ज़रूर है कि इसके जब ये ईमेल आए इसके विद इन 24 आवर्स के अंदर टाइम पीरियड आपको शुरू कर देना चाहिए। बट कई बार टेक्निकल फॉल्ट होता है और आपके पास तक एसएमएस नहीं पहुंच पाता, ईमेल नहीं पहुंच पाता, तो भी आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट कर देनी है। मतलब 11 जुलाई फ्राइडे लिखा है, 10 बजे के बाद से पेमेंट स्टार्ट, मतलब पेमेंट स्टार्ट जनरल कैटेगरी वालों को कर देनी है। और इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली 12 जुलाई 10 बजे सुबह तक रहेगा। तो ये मैंडेटरी है, अगर तुम इससे लेट होते हो, वैसे 11 जुलाई को कर दो, 12 जुलाई का वेट किसी कीमत में करना। 1% के लिए 12 जुलाई तुम सुबह 10 बजे तक रख सकते हो, ठीक है। बाकी तुमको रात को 12 बजे से पहले फ्राइडे को करके सोना, टेंशन खत्म हो जाएगी दिमाग से। उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, ओवर एंड अबव एडिशनल सीट्स यूटी पूल एंड द जनरल यूटी पूल, कोई भी रिजर्व कैटेगरी। अब ये नहीं पूछेगा कि मैं जनरल से हूँ बट मेरे पास तो ईडब्ल्यूएस है, भाई तुम जनरल से नहीं हो, तुम रिजर्व कैटेगरी से, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, ईडब्ल्यूएस हो, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट हो, एससी हो, एसटी हो, बड़े सारे हैं ना आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स। कोई भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी है, तो भी आप लोग रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं और तुमको 12 जुलाई शनिवार को 10 बजे के बाद से पेमेंट करनी स्टार्ट कर देनी है। और अगर तुम इसको लेट कर देते हो, संडे या मंडे भी कर देते हो, आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाने वाला है। तो उसके बाद आपको विलिंगनेस फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से सेकंड काउंसलिंग के अंदर अपीयर होना पड़ेगा और फिर आपको यही सेम कॉलेज भी नहीं मिलेगा, आपका कॉलेज जो है वो अपग्रेड होकर मिलेगा। सो देयर विल बी ए ह्यूज लेवल ऑफ अ प्रॉब्लम देयर। सो पर्टिकुलरली आपको अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से पेमेंट कर देनी है। एक और शानदार बात जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है,
फर्स्ट बात आप लोगों के सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ की। तुम लोगों को सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज़ नहीं, जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को उनके वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करनी है। लाइक आपका एडमिशन एसडी के अंदर होता है तो पे ऑन द वेबसाइट ऑफ एसडी इटसेल्फ, डीएवी के अंदर होता है तो पे ऑन द वेबसाइट ऑफ डीएवी इटसेल्फ। बट अगर तुम्हारा कॉलेज किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, लाइक सेक्टर 11 में 2 हैं, सेक्टर 42 वाला है, 46 वाला है, सेक्टर 50 वाला है, तब तुम लोगों को डीएचई की वेबसाइट पर जाकर फ़ीस पेमेंट करनी है। अब डीएचई की वेबसाइट पर फ़ीस पेमेंट कैसे होगी, ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, तो वो मैं आगे इसी वीडियो के अंदर बता देती हूँ, बट पहले सोच रही थी कि अलग वीडियो के अंदर बताऊँ। अगेन आई एम टेलिंग यू कि तुम लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच करते हो, आई एम नॉट अवेलेबल देयर, यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म्स। अगर तुमको मेरे से पर्सनली बात करनी है, आपको मेल्स पर ही करनी होगी, आपको उसके लिए गूगल फॉर्म फिल करना होगा, तभी आप तक रिप्लाई पहुँचेगा, वीडियो रिप्लाई पहुँचेगा विद इन 12 आवर्स। कहने की बात है 5 घंटे में ही पहुँच जाता है, तो उसको ज़रूर करना। बाकी उन लोगों को डीएचई की वेबसाइट पर ही कर देनी होगी पेमेंट। अब डीएचई की वेबसाइट पर पेमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, उनका पोर्टल खुला हुआ है फ़ी पेमेंट का, तो इसीलिए दिक्कत है। बट आप लोगों को नया पोर्टल खुलेगा और आप लोगों को आपको फ़ॉर्म नंबर से पेमेंट करनी है। अभी जो मैं पेमेंट वाला आपको खोल के दिखाऊंगी ना, वहाँ पे आएगा रोल नंबर लिखा हुआ, बट तुम्हारे पास तो अभी कोई रोल नंबर ही नहीं है, क्योंकि तो मैं भी एनरोल्ड ही नहीं हूँ। अभी आपका फॉर्म नंबर होगा जो A7146 ऐसा कुछ नंबर होता है, वो आपका फॉर्म नंबर है, उससे तुम्हारी पेमेंट होगी। और उसका पेमेंट होगी, उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना और प्रॉपर उसकी रिसीट लेना। आप डुप्लीकेट रिसीट कैसे निकालनी है, कई बार रिसीट गुम भी हो जाती है, वो भी मैं वीडियो तुम्हारे लिए बनाऊंगी। बट अभी मैं प्रोस्पेक्टस को क्लोज कर रही हूँ और मैं तुमको पहले ये बता देती हूँ कि मैंने प्रोस्पेक्टस कहाँ से निकाला था। तो प्रोस्पेक्टस वैसे तो निकालना बहुत आसान था, बस यहाँ गए और ये नीचे लिखा प्रोस्पेक्टस और यहाँ पर ऑप्शन आ गया था जॉइंट प्रोस्पेक्टस, तो मैं जॉइंट प्रोस्पेक्टस पर क्लिक कर दिया। यहीं से ऑप्शन है फ़ीस पेमेंट का। फ़ीस पेमेंट करनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑप्शन आ रहा है, वेरी नाइस। फॉर्म नंबर डालोगे अपना और अपना कॉलेज सिलेक्ट करोगे, बाकी फॉर्म नंबर से ही तुम्हारी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। सो दैट डैम एंड सिंपल थिंग है ये। उसके बाद तुम्हारी डुप्लीकेट रिसिप्ट भी आज तो यहीं से डाउनलोड हो रही है। हमारे टाइम में ये वेबसाइट बड़ी खच्चड़ हुआ करती थी, तो हर चीज़ अलग अलग जाकर ढूंढनी पड़ती थी, बट अब बहुत अच्छा काम है कि डुप्लीकेट रिसीट भी हम लोगों को यहीं से मिल रही है, फॉर्म नंबर वगैरह डाल के, क्योंकि कई बार रिसीट जो है वो साथ साथ उड़ जाती है, बट इसकी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो इसका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट सब रखना। बाकी मैंने बहुत सारी बात की आप लोगों के इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलूंगी आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।